और दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप भी एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहते हैं तो अनअकैडमी पे आप जाके अभी पढ़ सकते हैं लाइव। और यहाँ पर आपको मिलते हैं टॉप एजुकेटर्स इंडिया के, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एमएएमसी से पढ़े हुए लोग और काफ़ी ज़्यादा एम्स दिल्ली से पढ़े हुए बच्चे भी आपको पढ़ा रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल होगा ये, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पर जाके आप जो है लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे, अगर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है, आपको पढ़ाई करना है वहाँ पे, तो आप अगर मेरा कोड यूज़ करेंगे AB सर, तो आपको वहाँ पे 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अनअकैडमी पे आपको क्यों पढ़ना चाहिए, लाइव क्लासेस मिलती है। और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ आज की न्यूज़। और यार आप लोगों ने इतना सपोर्ट करा उसके लिए थैंक यू यार। और मैं बताना चाहता हूँ कि जो बच्चा जो है नीट की तैयारी कर रहा है, वो 2 से 3 साल अपनी लाइफ के जो वेस्ट करता है नीट की तैयारी के लिए, तो क्या वो सब सही में वेस्ट हो जाता है? और मैं पूछना चाहता हूँ कि जो उसने 5 से 6 लाख रुपए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में दिए, अपनी पढ़ाई लिखाई करी, हर वीकली टेस्ट दिया उसने हर वीक जो है अपना स्टडी मटेरियल सॉल्व करा, तो वो सब वेस्ट था क्या? क्योंकि अभी जो डिसीजन आ रहा है वो यही डिसीजन आ रहा है कि बोर्ड के एग्जाम के बेसिस पे, आपके 12th में जितने मार्क्स आते हैं उसके बेसिस पे आपका जो है नीट का वैल्यूएशन होगा, आपको एमबीबीएस सीट मिलेगी। तो क्या ये डिसीजन सही है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुझे तो बहुत गलत लगा यार डिसीजन। और आप अगर मेरा सपोर्ट करेंगे तो मैं इसके अगेंस्ट मूवमेंट चला सकता हूँ, क्योंकि अभी अपने पास देखिए, आप देख पा रहे होंगे नीचे 20,000 सब्सक्राइबर है। तो 20,000 लोग अगर ट्वीट करते हैं तो कुछ ना कुछ एक्शन हो सकता है। तो अगर आप बोलेंगे तो मैं इस तरह का कुछ मूवमेंट चलाऊँगा। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि यार जो फ्रेशर बच्चा होता है या फिर जो बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है, उसे सिर्फ 12th पे फोकस करना होता है, ठीक है। उसे ये नहीं पता करना है कि लास्ट के 20 साल में एम्स या फिर नीट में कौन कौन से क्वेश्चन आए। उसे ये नहीं पता करना है कि क्या कॉम्पिटिशन चल रहा है। उसे सिर्फ जो है अपना बोर्ड एग्ज़ाम फोड़ना है। तो देखिए, जो बोर्ड का बच्चा होता है उसकी मैक्सिमम फीस होती है 40 से 50,000 रुपये। पर जो अगर आप बात करोगे कोई भी नीट के कोचिंग इंस्टीट्यूट की, तो 3 से 5 लाख रुपए ले लेते हैं। अगर आपने 2 से 3 साल वहाँ पे पढ़ाई करी है, अगर आपने 11th से 12th पढ़ा है, तो आपको 2 से 3 लाख रुपये या फिर 4 से 5 लाख रुपये, वो डिपेंड करता है कोचिंग इंस्टीट्यूट पे। पर यार ये लैक्स ऑफ रुपीज़ जो लगते हैं, ये सब वेस्ट हो जाता है अगर ये डिसीजन होगा। और काफ़ी सारे बच्चे जिनके जो अच्छे खासे नंबर आ रहे हैं मॉक टेस्ट दे रहे हैं, वो लोग 600 से 700 नंबर स्कोर कर रहे हैं। पर यार अब ये डिसीजन आएगा, और अगर ऐसा कोई बच्चा है जिसके जो 600 से 700 नंबर आ रहे हैं, पर अगर किसी वजह से उसका जो बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर था वो इतना अच्छा नहीं हो पाया, किसी वजह से उसका जो बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर था उसमें उसके कम नंबर रह गए, तो इस साल उसका पूरा साल वेस्ट हो जाएगा। इस साल उसे कोई मेडिकल सीट नहीं मिलेगी। तो आपको क्या लगता है, सही डिसीजन है क्या? क्योंकि जो डॉक्टर मुराली है तमिलनाडु के, उन्होंने ये अनाउंस करा है कि ये जो है ये सबसे बेस्ट डिसीजन होगा, क्योंकि अभी जो बच्चों की मेंटल हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा खतरे में है और बच्चे जो पैनिक कर रहे हैं। तो सर मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादातर बच्चों को ये डिसीजन पसंद नहीं आएगा, क्योंकि अभी जो है आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर बच्चे जो पैनिक में तो है, पर वो लोग ये चाहते हैं कि नीट पोस्टपोन्ड हो, ना कि नीट कैंसिल हो जाए और नीट को जो है ख़त्म कर दिया जाए। ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि नीट की तैयारी काफ़ी सारे बच्चे लोग सालों से कर रहे हैं, 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से, कई सारे मेरे दोस्त से जो 5-5 साल से जो है नीट की तैयारी कर रहे हैं। तो यार ये क्या सही डिसीजन है? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं आपके लिए मूवमेंट चला सकता हूँ। अपन लोग सब साथ में आकर एक मूवमेंट चलाएंगे जिसमें अपन कहेंगे हेल्थ ओवर नीट एंड जेई, क्योंकि इसी तरह का कुछ मूवमेंट जो चलाया था CA और CS वालों ने, और उनका उसी टाइम जो है उनका एग्ज़ाम जो पोस्टपोन कर दिया गया है, उनका एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ, उनको एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया गया है। तो अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं इस तरह का मूवमेंट चला सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए यार। और यार अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जाके चेकआउट करिए, अनअकैडमी पे मेरा कोर्स चल रहा है अभी, वहाँ पर जाके आप पढ़ सकते हैं। बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स सब मैंने पढ़ाया है वहाँ पे। आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं और हमारा कोड यूज़ कर सकते हैं AB सर। थैंक यू वेरी मच।